जय हिंद। आज के रीडिंग एंड ट्रांसलेशन सेशन में इस पैराग्राफ के एक एक वर्ड, एक एक लाइन का उच्चारण और अर्थ ग्रामर पोर्शन को शामिल करते हुए लिखते हुए बताऊंगा। तो इस तरीके से जब आप किसी विषय वस्तु को सीखते हैं तो आपका लर्निंग लेवल काफ़ी पॉजिटिव होता है। इसलिए आप वीडियो को अंत तक देखें, निश्चित रूप से आपको कुछ बेहतर सीखने को मिलेगा। तो आइए देखते हैं। बट बिफोर दैट, अगर अभी तक आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए। और मैं करता हूँ शुरू। इंग्लिश रीडिंग। क्योंकि ये जो वीडियो है ये रीडिंग के साथ साथ ट्रांसलेशन की भी है। वंस देयर वॉज अ बॉय। वंस देयर वॉज अ बॉय। एक बार एक लड़का था। देयर का यूज जो हुआ है यहाँ पर एज ए इंट्रोडक्टरी हुआ है, इसका मतलब वहाँ नहीं होगा, तो हो जाएगा एक बार। वॉज का मतलब था, आ का मतलब एक, बॉय का मतलब लड़का। हिज नेम वॉज मजनू। उसका नाम मजनू था। हिज नेम वॉज मजनू। उसका, हिज का मतलब हो गया उसका, नेम का मतलब नाम, वॉज का मतलब था, मजनू क्या अपने आप में एक नाम है। ठीक है। मजनू हैड अ डॉग। अब यहाँ पर देखिए हैड यूज़ किया गया, इसका मतलब होता है के पास था। अगर हैड यूज़ किया गया होता तो के पास है, हैज़ यूज़ किया गया होता तो के पास है। तो मजनू हैड अ डॉग। मजनू के पास एक कुत्ता था। के पास था, आ का मतलब एक और डॉग का मतलब कुत्ता। द डॉग्स नेम वॉज शेरू। कुत्ते का नाम शेरू था। यहाँ पर एपॉस्ट्रॉफी का यूज़ किया गया है और एपॉस्ट्रॉफी का यूज़ होता है का की के सेंस में, तो इसका मतलब कुत्ते की हो जाएगा। द क्या है, एक आर्टिकल है और आर्टिकल की संख्या 3 होती है, ए, एन और द। तो इसका मतलब हो जाएगा कुत्ते का, नेम का मतलब नाम, वॉज का मतलब था और शेरू अपने आप में नाम है। कुत्ते का नाम शेरू था। मजनू लाइक्ड शेरू वेरी मच। मजनू शेरू को बहुत ज़्यादा पसंद करता था। लाइक का मतलब हो जाएगा पसंद करता था। शेरू क्या अपने आप में एक नेम है। वेरी का मतलब बहुत ज़्यादा, वेरी का मतलब बहुत, मच का मतलब हो गया ज़्यादा या पर्याप्त। मजनू सेड, अब इसको आपको सेड जो है, सेड ही पढ़ा जाएगा आपको, इसको सैड नहीं कह सकते हैं। सैड कहेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा दुखी। कम शेरू लेट्स गो। लेट्स गो फॉर अ वॉक। इसको वॉक नहीं पढ़ेंगे, वॉक है ये। मजनू ने कहा आओ शेरू चलो चलें घूमने के लिए। सेड का मतलब कहा
और ये से का क्या है, सेकंड फॉर्म है। कम का मतलब आना, लेट्स गो चलो चले। फॉर का मतलब होता है के लिए, आ का मतलब एक, वॉक का मतलब घूमना। उसके बाद फिर क्या होता है, इट इज़ वेरी हॉट। इट का मतलब होता है इट इज़ वेरी हॉट, बहुत गर्म है। इट का यूज़ इंट्रोडक्टरी के रूप में कह सकते हैं कि मतलब यहाँ पर ये सेंटेंस से ऐड तो हुआ है लेकिन इसका कोई मतलब नहीं होगा। वैसे सामान्यतः इसका जो मतलब होता है यह होता है, लेकिन इस सेंटेंस में इसका ये जो है एक तरीके से मीनिंगलेस रोल प्ले कर रहा है। तो बहुत गर्मी है। वी विल गो टू द पॉन्ड। हम जाएंगे तालाब को। हम विल गो यानी कि जाएंगे, टू का मतलब को, पॉन्ड का मतलब तालाब। मजनू एंड शेरू बिगेन। मजनू एंड शेरू बिगेन टू वॉक। यहाँ पर यल साइलेंट है। मजनू और शेरू ने शुरू किया चलना, तो यहाँ हो जाएगा मजनू और शेरू वीगन का मतलब होता है शुरू किया। और ये जो है एक तरीके से क्या है, ये सेकंड फॉर्म है। बिगिन, विगेन, बिगन इसके फॉर्म है। तो जब कभी भी सेकंड फॉर्म यूज़ होता है तो इससे आपको ये रियलाइज़ होना चाहिए कि यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। द पॉन्ड was inside a forest। तालाब एक जंगल के अंदर था। तालाब था के अंदर। आ का मतलब एक, फॉरेस्ट का मतलब जंगल। सडनली शेरू सा अ फॉक्स पासिंग बाय। अचानक शेरू ने देखा एक लोमड़ी को गुजरते हुए। अचानक शेरू, ये क्या है, सेकंड फॉर्म है। सी इसका बेस फॉर्म होता है और इसका सेकंड फॉर्म सा। जब भी सेकंड फॉर्म होगा क्या होगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा। देखा, आ का मतलब एक, फॉक्स का मतलब लोमड़ी, पासिंग बाय मतलब गुजरते हुए। शेरू रैन आफ्टर द फॉक्स। शेरू लोमड़ी के पीछे दौड़ा। शेरू दौड़ा
आफ्टर द फॉक्स, लोमड़ी के पीछे, लोमड़ी के पीछे। आफ्टर का मतलब बाद भी होता है, लेकिन इस सेंटेंस में इसका मतलब होता है कि देख करके उसके द्वारा पीछा किया गया। तो इस पर जो है इसको रोकने के लिए बोलता है या रुकने के लिए बोलता है। कौन बोलता है इसमें? इसमें जो कैरेक्टर है आपका सेकंड मजनू, वो उसको रुकने के लिए बोलता है। कहता है स्टॉप शेरू, रुको। पहले इसको लिख देते हैं, इसका प्रोनाउंसिएशन। स्टॉप शेरू, रुको शेरू, रुको शेरू, रुको। साउटेड मजनू, साउट का सेकंड फॉर्म है। साउट का मतलब होता है चिल्लाना, और शाउटेड का मतलब हो जाएगा चिल्लाया। साउटेड मजनू, मजनू चिल्लाया। बट शेरू डिड नॉट स्टॉप। तो जब मजनू ने चिल्लाया तो इस पर जो है शेरू नहीं रुका, तो सेंटेंस वही कहा गया है, बट शेरू डिड नॉट स्टॉप, लेकिन शेरू नहीं रुका। मजनू रैन आफ्टर शेरू, मजनू शेरू के पीछे दौड़ा। रन का सेकंड फॉर्म है ये रैन। आफ्टर का मतलब आफ्टर शेरू, यानी कि शेरू के पीछे कह सकते हैं, शेरू के पीछे। बट ही कुड नॉट कैच शेरू, लेकिन वह शेरू को पकड़ नहीं सका, लेकिन वह सका नहीं। कैच का मतलब होता है पकड़ना। शेरू, ओह शेरू इज लॉस्ट, अरे शेरू खो गया है। ओह का मतलब अरे होता है। शेरू अपने आप में एक नाम है। इज का मतलब है, लॉस्ट का मतलब खो गया। क्राइड मजनू, मजनू चिल्लाया। क्राइड का मतलब होता है चिल्लाना, सॉरी क्राई का मतलब चिल्लाना होता है, और यहाँ पर क्या है सेकंड फॉर्म यूज किया गया है, तो इसका मतलब चिल्लाया हो जाएगा। मजनू सैट ऑन अ स्टोन एंड सॉफ्ड, मजनू बैठ गया एक पत्थर पर और सिसकियाँ लेने लगा। सेट का मतलब बैठा, ऑन का मतलब पर, और ऑन क्या है प्रीपोजिशन है। आ का मतलब हो गया एक, स्टोन का मतलब पत्थर, एंड का मतलब और, सॉफ्ट का मतलब सिसकियाँ, सिसकियाँ। शेरू शेरूज, शेरूज गॉन, एंड आई एम, या इसको कहेंगे आइम, आइम लॉस्ट। अब यहाँ पर एपॉस्ट्रॉफी जो यूज़ किया गया है,
इसके बाद देखिए वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज़ किया गया यहाँ पर, गो, वेंट, गॉन। तो यहाँ पर एपॉस्ट्रॉफी के साथ जो यस आया इसको कहा जाएगा सेरू हैज़। ठीक है, इसको कहा जाएगा सेरू हैज़, यानी कि सेरू हैज़ गॉन, सेरू जा चुका है, सेरू जा चुका है, और मैं खो गया हूँ, और मैं, लॉस्ट का मतलब खो गया, और एम का मतलब क्या हो जाएगा, हूं। तो इस पर उसने कहा व्हाट विल आई डू। व्हाट का मतलब क्या होता है, लेकिन इसको पहले प्रोनाउंसिएशन इसका लिख लेते हैं, व्हाट विल आई डू, मैं क्या करूँगा। क्या, इसका मतलब गागी हो जाएगा, और इससे क्लियर क्या होता है कि ये फ्यूचर टेंस है, हेल्पिंग वर्ब विल का यूज़ किया गया है। आई का मतलब मैं, डू का मतलब करना, तो इस तरीके से हो जाएगा क्या मैं करूँगा। ही क्राइड, वह चिल्लाया या वह रोया, ही क्राइड, वह रोया, वह चिल्लाया भी कह सकते हैं, दुखी होकर के चिल्लाया। देन मजनू सॉ शेरू कमिंग बैक सून। तभी मजनू ने देखा शेरू को वापस जल्दी आते हुए। देन का मतलब होता है तब, लेकिन यहाँ पर हो जाएगा तभी। मजनू अपने आप में एक नाम है, सा सी का सेकंड फॉर्म है, जिसका मतलब होगा, सी का मतलब होता है देखना, इसका मतलब हो जाएगा देखा। कमिंग का मतलब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी यूज किया गया है, तो ये क्या है, ये प्रेजेंट टेंस से संबंध रख रहा है एक तरीके से, कंटिन्यूअस का। तो ये इसका मतलब हो जाएगा आ रहा, आ रहा। बैक का मतलब वापस, और शून का मतलब जल्दी। मजनू हग्ड शेरू एंड क्राइड इन जॉय। क्राइड इन जॉय। मजनू ने गले लगा लिया शेरू को और रोया खुशी में। एक होता है ना कि जब आप किसी चीज़ के लिए इंतज़ार कर रहे हो, चीज़ें मिल जाएं तो खुशी से आंख में आंसू आ जाते हैं, तो उसे ही कहा जाएगा क्राइड इन जॉय। हग्ड का मतलब हो जाएगा गले लगा लिया। शेरू अपने आप में एक नेम है, मजनू भी अपने आप में एक नेम है। एंड का मतलब हो जाएगा और, इसका प्रोनाउंसिएशन यहाँ लिख दे रहा हूँ ऊपर। क्राइड का मतलब रोया, और क्राई का मतलब रोना होता है, इसका मतलब चिल्लाया भी हो सकता है। इन का मतलब में, जॉय का मतलब खुशी, तो इस तरीके से खुशी में वह रोया गले लगाकर। आई एम स्टिल लॉस्ट बट आई हैव यू। मैं अभी भी खोया हूँ, मैं अभी भी खोया हूँ, बट लेकिन मेरे पास, आई का मतलब मैं होता है, लेकिन यहाँ पर हो जाएगा मेरा। मेरे पास, आई है, मेरे पास तुम हो। ही सेड, उसने कहा। ही सेड, ही का मतलब वह होता है, लेकिन यहाँ पर होगा उसने। सेड का मतलब कहा, और ये सी का सेकंड फॉर्म है।
फिर उस पर रिप्लाई दिया उसने, किसने? शेरू ने रिप्लाई किया, डोंट वरी, डोंट वरी, चिंता चिंता मत करो, चिंता मत करो मजनू, आई नो द वे, आई नो द वे, मैं रास्ते को जानता हूँ, मैं जानता हूँ द वे, रास्ते को। सेड शेरू, सेड शेरू, शेरू ने कहा, शेरू ने कहा। वी विल गो। अब यहाँ पर देखिए ये क्या है, ये अक्षर लोप का काम करता है। जब भी इसका यूज़ करते हैं तो इसका मतलब कि इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया है, इसको एपोस्ट्रोफी कहते हैं, तो इसको हम पढ़ेंगे वी विल, ठीक है। लेकिन जब प्रोनाउंसिएशन कहेंगे तो व्हील कहेंगे, व्हील, विल गो। हम जाएंगे, हम जाएंगे। शेरू एंड मजनू रीच्ड होम सेफली, शेरू और मजनू, एंड हो गया इसका प्रोनाउंसिएशन, और मजनू अपने आप में एक नेम है। रीच्ड होम सेफली, तो शेरू और मजनू सुरक्षात्मक तरीके से, या कह सकते हैं कि आसानी से घर पहुंच गए। तो ये रीच का क्या है? सेकंड फॉर्म है, और रीच का सेकंड फॉर्म रीच्ड हो गया, और रीच का मतलब होता है पहुंचना होता है, तो इसका मतलब हो जाएगा पहुंच गया या पहुंच गए, पहुंच गए। होम का मतलब घर हो जाएगा, सेफली का मतलब सरल तरीके से, सरल तरीके से। अब अगर इसको आप थोड़ा ध्यान से देखें तो आपको क्या समझ में आना चाहिए कि ये जो है वर्ब का, यानी कि ये रीच्ड के बारे में कुछ बता रहा है कि ये कैसे पहुंचे, तो आसानी से पहुंचे। अब ये जो है अगर कठिन तरीके से पहुंचते तो इसका मतलब वो भी कुछ डिस्क्राइब कर रहा है। तो जब भी वर्ब के बारे में कुछ बताया जा रहा हो, कुछ स्पेशल चीज़ें बताई जा रही हो, तो वहाँ पर क्या होगा, कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच होगा? एडवर्ब होगा। क्या होगा? एडवर्ब होगा। तो मुझे उम्मीद है इस जो है पैराग्राफ के माध्यम से आपने कुछ बेहतर सीखा होगा। ऐसे ही सीखते रहिए। साथ ही यदि अभी तक आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, और इस वीडियो के लिंक को अपने लोगों के साथ भी शेयर करिए ताकि वे भी कुछ बेहतर सीख सकें। साथ ही ये भी आप बताएं कि इस पैराग्राफ का कौन सा वर्ड मीनिंग आपको सबसे अच्छा लगा। इस बात को आप ज़रूर कमेंट करें, भूलिएगा मत। धन्यवाद।